जैसे जैसे पुराना साल बीतने लगता है, हमें लगता है कि बस जल्दी से 1 जनवरी आ जाए, तभी से अपनी लाइफ स्टार्ट करूंगा, कुछ प्रोडक्टिव करूंगा, 1000 रेजोल्यूशंस लेने हैं, है ना। इसी दिन का इंतजार करते हैं हम लोग। तो फाइनली न्यू ईयर भी आ गया, चलो एक नई लाइफ स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। तो आज मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं अपना पूरा दिन काफी प्रोडक्टिव रखूं, क्योंकि नई साल पे हम लोग काफी रेजोल्यूशंस लेते हैं। तो ऐसे मैंने भी लिए, आप लोगों ने भी लिस्ट बना रखी होगी पूरी। तो मेरे रेजोल्यूशंस में सबसे पहले यही था कि मैं अपनी सारी चीजें मैनेज करूं। मैं अपना यूट्यूब भी मैनेज करूं, साथ में मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं तो मैं स्टडी भी करूं, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखूं, कुछ हेल्दी खाऊं, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखूं। तो ये सारी चीजें मैंने करने की कोशिश की है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं भूल गई कि मैं एक्सरसाइज भी करूं। तो दिन की शुरुआत हुई सबसे पहले ये रिंग लाइट तोड़ के, चलो छोड़ो। तो दिन की शुरुआत हुई सबसे पहले प्रेयर करके। मुझे लगता है कि प्रेयर करने से काफी पॉजिटिविटी आ जाती है। उसके बाद मैंने गर्म पानी पिया। गर्म पानी पीने के काफी फायदे हैं, जैसे आपकी सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, तो इसलिए पीना चाहिए गर्म पानी। उसके बाद मैंने रूम थोड़ा सा साफ किया। ये तभी हो पाता है जब सुबह क्लास नहीं होती। आज क्लास नहीं थी मेरी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी जर्नलिंग की कि हाँ मुझे क्या क्या आज करना है। फिर मैंने आज रूम पे अपना ब्रेकफास्ट बनाया था, क्योंकि मैस का खाना मुझे थोड़ा कम सूट करता है और मैस में सुबह पराठे बनते हैं जो खा के मुझे लगता है मैं और मोटी हो रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो मैंने ये पोहा बनाया था अपने लिए। उसके बाद मैं क्लास के लिए रेडी होना स्टार्ट की। बाहर इतनी खतरनाक वाली ठंड थी, तो 2-3 लेयरिंग करके मैंने कपड़े पहने हुए हैं। और एप्रन तो पहना ही नहीं जा रहा था इस कोट के ऊपर, तो एप्रन तो हाथ में लेके हम लोग गए थे। उसके बाद पानी पिया कि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं अपने आप को हाइड्रेटेड रखूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ क्लास में। तो आज माइक्रो का एसजीडी था 1 घंटे का, जिसका टॉपिक था नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर कम्युनिकेबल डिजीज। आज सिर्फ 1 घंटे की क्लास थी। क्लास के बाद मैं रूम पे चली गई और रूम पे जाके मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट किया। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ प्रेप लैडर से पैथोलॉजी। डॉक्टर प्रीति शर्मा ये पढ़ाती हैं और मैं इसमें मेल जेनाइटल ट्रैक्ट जो है पढ़ रही हूँ। मुझे मैम का टीचिंग स्टाइल काफी अच्छा लगता है। वो बिल्कुल डेप्थ में टॉपिक को समझाती हैं, बिल्कुल बेसिक से क्लियर करते हुए चलती हैं। जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे इंग्लिश में हैं। लेक्चर देखने के बाद फिर मैं नोट्स रिवाइज करती हूँ। नोट्स की जो लैंग्वेज है वो काफी इजी है और सारी स्लाइड्स इसमें गिवन है, तो टॉपिक समझने में काफी इजी हो जाता है। उसके बाद इस टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें सारे क्लिनिकल क्वेश्चंस गिवन है। तो इस क्वेश्चन बैंक 5.0 की कुछ यूनिक फीचर्स हैं कि जैसे इसके आंसर पे क्लिक करते हैं तो इसमें क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइट हो जाते हैं। उसके बाद इसमें करेक्ट इनकरेक्ट आंसर दोनों की एक्सप्लेनेशन अच्छे से गिवन है। इसमें प्रेप वोकैब का सेक्शन है, मतलब इनबिल्ट ऐप की डिक्शनरी है। इसमें क्या होता है कि जब आप किसी भी अंडरलाइन वर्ड को क्लिक करते हो तो उसका मीनिंग आपको नीचे मिल जाता है। सॉल्यूशन में आपको साथ में लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी मिल जाता है, ताकि आप टॉपिक को डेप्थ में समझ पाओ। साथ में इसके ट्रेजर का फीचर भी आपको मिलेगा। उसके बाद मैंने नोट से फिर से एक बार इस टॉपिक को पूरा पढ़ लिया और साथ में जो टॉपिक मैंने पहले से पढ़े हुए थे उनको भी थोड़ा रिवाइज कर लिया, क्योंकि एग्जाम जस्ट बिल्कुल आने ही वाले हैं। उसके बाद एक लड़की ने मुझे गाजर का हलवा खाने के लिए बुलाया और मैं कैसे मना कर सकती थी। मैं पहुंच गई खाने के लिए। खाते खाते हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया कि हाँ तूने कितना पढ़ लिया, तूने कितना पढ़ लिया। जैसे जैसे एग्जाम आने लगते हैं ना, तो ये भाईचारा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और मेरा भी एक रिकॉर्ड रहा है कि जो लोग मुझे पढ़ाते हैं ना, मैं उनसे ज्यादा नंबर लेती हूँ हमेशा। उसके बाद मुझे इंस्टा पे एक रील पोस्ट करनी थी, तो वो मैंने एडिट की। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगी, मुझे फॉलो कर लेना। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की। मैं एक्सरसाइज पता है पहले भी थोड़ी करती थी, लेकिन फिर बीच में यूं ही है छूट जाती है। तो अभी मैंने खुद से प्रॉमिस किया है न्यू ईयर पे कि मैं अब डेली एक्सरसाइज किया करूंगी। एक्सरसाइज करने से एक तो है ना, जो मैं स्लीपी स्लीपी फील करती हूँ ना, वो नहीं करती हूँ। हेल्दी तो रहते ही हैं, वेट कंट्रोल आपका हो जाता है, आपका मूड काफी अच्छा हो जाता है। एक्सरसाइज करने के बाद आप काफी एनर्जेटिक फील करते हो और आपकी स्लीप भी काफी बेटर हो जाती है। तो ये कुछ फायदे हैं एक्सरसाइज करने के। उसके बाद मैं जल्दी से शावर लेके आई। मैंने अपने हेयर वॉश भी किए थे। उसके बाद मैंने अपनी स्किन केयर की। स्किन केयर में सबसे पहले मैंने सीरम लगाई है, उसके बाद मैंने मॉइस्चराइजर लगाया और फिर लास्ट में मैंने सनस्क्रीन लगाई है। तो मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में मैं मोस्टली ये 3-4 चीजें फॉलो करती हूँ और इतने ही करनी चाहिए। ज्यादा चीजें पता है हो भी नहीं पाती हैं, और कभी जब सुबह क्लास जाना होता है ना, तब तो ये चीजें भी नहीं हो पाती है। ये तभी हो पाती है जब हमारी क्लासेस नहीं होती हैं। उसके बाद मैंने जल्दी से अपने हेयर ड्राई किए। उसके बाद मैंने अपने हेयर कॉम्ब किए और चलो अब रेडी होते हैं। अब चलते हैं लंच लेने। बाहर है खतरनाक वाली ठंडी, अंदर तो जैसे हीटर चलता रहता है, तो इतनी सर्दी है नहीं।
और अभी कुछ दिनों से है ना मैं मेरे मैस में लंच नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हमारे एक साइड में एक मैस है, भजन मैस, मैंने पहले बताया हुआ है, तो मैं वहाँ से अब खाना लेके आने लगी हूँ। तो चलो खाना लेने चलते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे आके। उसके बाद एक क्लास भी है, फिर वो लेते हैं। बाहर इतनी खतरनाक ठंड थी कि मेरी तो कुल्फी जम गई, पर चलो वर्थ है क्योंकि खाना काफी अच्छा मिलता है मैस में। मैं खाने में ये टिंडे की सब्जी, ये कुछ तली हुई मिर्चें, सैलेड, रोटी, ये सब लेके आई हूँ। आजकल मैं दाल चावल नहीं लेके आ रही हूँ क्योंकि मैं खाती तो हूँ नहीं, तो फालतू में वेस्ट जाता है, तो मैं सोचा क्यों इसको वेस्ट करना। उसके बाद मैंने अपना स्टडी स्लॉट सेकंड किया। इसमें मैं ये जीआईटी पार्ट 1 पढ़ रही हूँ। मैं पता है पिछले 2 दिन से जीआईटी लेके बैठी हूँ और ये मुझसे बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो रहा था। फाइनली मैंने आज ही कंप्लीट किया, तो काफी प्रोडक्टिव मेरा दिन चल रहा है। मुझे काफी खुशी मिल रही थी कि हाँ चलो मैं सारी चीजें मैनेज कर रही हूँ अपने। उसके बाद चलो रेडी होते हैं क्लास के लिए, क्योंकि अब मेरी लैब है। तो आज हमारी माइक्रो की लैब थी। लैब वीक में एक बार ही आती है और काफी इंटरेस्टिंग मुझे लैब लगती है क्लासेस। मैं गिर जाती हूँ। कोई नहीं कर रहे हैं आज लैब में जेड स्टैंडिंग। देखो पूजा सिर्फ एक जन कर रहा है सबकी। मैं आपको दिखा दूंगी, 4-5 रखी हुई है लाइन में, वो सारी एक लड़की, मतलब एक नहीं बना दी है सबके। मैंने कहा था एक लड़की ने बना दी है, नहीं देखो एक लड़का लगा हुआ है, ये मेरा लैब पार्टनर लगा हुआ है सारी स्टेन करने के लिए। मेरी सबसे अच्छी अब स्लाइड तो हम लोगों ने बना ली थी, अब टर्न आती है लास्ट में माइक्रोस्कोप में देखने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले इस पे ऑयल डालना होता है 100x पे देखने के लिए। अब मैं माइक्रोस्कोप पे देखने का ट्राई कर रही हूँ और देखो ये दिख रहा है, मतलब ज्यादा कुछ दिखा नहीं है मुझे। क्लास के बाद आई तो मैंने फ्रूट्स देखे, तो हेल्दी डाइट आई थिंक फ्रूट्स के बिना तो अधूरी है, तो वो खाने के लिए मेरे पास कोई भी बर्तन धुले हुए नहीं थे, तो मैंने सोचा थोड़े से पहले बर्तन साफ कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने एप्पल और ये कीनू खाई थी, और खाने से पहले कीनू छीलने का स्ट्रगल भी किया था क्योंकि थोड़ी सी इसमें कीनू खराब हो गई थी, तो मुझे लगा पूरी वेस्ट नहीं करती हूँ, कुछ तो खाती हूँ एटलीस्ट। ठंडी के अंदर कीनू मेरा फेवरेट फ्रूट होता है क्योंकि इसके काफी फायदे भी होते हैं। सबसे पहले ये इसमें विटामिन सी होता है, एंटी एजिंग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो बहुत सारे फायदे हैं। उसके बाद ये बैग साइड में रखा था, तो मुझे लगा ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इंस्टाग्राम स्टोर से मुझे बैग रिसीव हुआ है, तो इसी की रील में आज डालने वाली थी। उसके बाद मैं आपको एक छोटू क्यूट सा हेयर बैंड दिखा रही हूँ जो मैं कल ही लेके आई हूँ। उसके बाद मुझे याद आया मुझे एक और चीज दिखानी है। मेरा न्यूमी का पार्सल आज रिसीव हुआ था और मैंने फिर से एक ब्लैक मंगवा लिया टॉप। तो ये ठंडी में तो पहन नहीं पाऊंगी, तो ये मैं थोड़े दिन बाद पहनने वाली हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं सुबह से इतना कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं टिक करूँ, क्योंकि टिक करने से आपको क्या होता है और ज्यादा अच्छा फील होता है कि हाँ मैंने इतने टास्क कंप्लीट कर दिए, इतने बच रहे हैं मुझे वो भी जल्दी से करना है। मैंने ये रात को डिनर किया। डिनर में मुझे आलू की सब्जी थी, दाल थी, ये थोड़ा मैंने खाना खा लिया था। उसके बाद मुझे याद आया कि हाँ मुझे दिखाना है। ये सुष्मिता साइड में बैठी हुई है, सुष्मिता बाहर से ये ढोकला लेके आई थी। फिर मैं बैठी अपने थर्ड स्टडी स्लॉट के लिए। तो अब मैं रात को फार्मा पढ़ रही थी, मैंने सीएनएस अभी स्टार्ट किया है। काफी बड़ी यूनिट है और फार्मा की ड्रग्स पढ़ के तो मतलब नींद भी आ रही थी और साथ में मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैं ये स्वीट बन खा रही थी। और लास्ट में जब पूरे दिन इतना प्रोडक्टिव किया, तो एक रात में नाइट स्किन केयर भी होना चाहिए, तो मैं इतनी ठंड में भाग के जल्दी से फेस वॉश करके आई हूँ। और फिर मुझे याद आया कि हाँ मुझे अपना ये क्यूट हेयर बैंड भी पहनना है, और मैं इतनी खुश हो रही थी ना, लिटरली मतलब बच्चों जैसी खुशी थी मेरी। और सुष्मिता बेड पे बैठ के मेरी नौटंकी देख रही थी कि हाँ चलो करने दो इसको, और मुझे ये पहन के इतनी खुशी मिल रही है। मुझे लग रहा है बस मैं ही हूँ क्यूट सबसे, देखो कितना क्यूट लग रहा है यार ये, है ना, सच में लग रहा है ना। उसके बाद मैंने ये डर्मा की 10% नाइसिनामाइड लगाई क्योंकि मेरे एक्ने देखो कुछ ज्यादा ही हो रखा है। मेरा स्किन टाइप है ना काफी ऑयली है, सेंसिटिव भी है, मुझे धूल मिट्टी धूप सबसे एलर्जी है। अगर मैं रूम में झाड़ू भी लगा देती हूँ ना, तो उसके बाद भी मुझे एक्ने हो जाते हैं। शराब आज बोल मत जियो मेरे सामने, तो स्किट में ही हूँ। ऐसे पता है किसी के सामने वीडियो बहुत कम बन पाती है ऐसे, क्योंकि जो बैठा होता है ना वो सोच रहा होता है कितनी इतरा रही है। सच में ऐसा लगता है, पर चलो कोई नहीं, सुष्मिता ही थी। उसके बाद मैं रात को सोने से पहले चोटी जरूर बना के सोती हूँ, वरना रात को बाल बड़े परेशान करते हैं और बहुत ज्यादा हेयरफॉल होता है अदरवाइज। बहुत बेइज्जती हो गई, चलो बाय।